पर अभिषेक करने से घोर गरीबी का नाश होता है। बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस चल करके आता है। पारदेश्वर भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। द्वापर में ज्यादा तरह से पारदेश्वर भगवान की ही पूजा होती थी, लेकिन कलयुग में क्या विशेष है वो सुन लें आप। यहीं से मैं बात को शुरू कर रहा हूं। लिखा है पार्थिवम तु कलौ युगे, इस कलकाल में पार्थिव पूजा, जिसको मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसकी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, ऐसा इसी ग्रंथ में लिखा है 11 वर्ष प्रत्येक दिन 3 बार जो कोई मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसको नदियों में विसर्जित कर देता है, 1,00,000% भगवान महादेव का उसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की। वर्ण क्या लिखा है? अष्टमूर्ति सर्वासु मूर्तिश पार्थिव वरा अनन्य पूजिता विप्रातपस्ता मनस्तया फलम। कहा गया भगवान के कई तरह की धातुओं के शिवलिंग हैं, लेकिन इस कलयुग में पार्थिव पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं। मिट्टी के शिवलिंग से पूजा भगवान की जाती है, उसकी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? लिखा यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वर। जितने भी देवताएं हैं सब में श्रेष्ठ भगवान महादेव को बताया गया। अनादि और अनंत है। आज तक ये नहीं पता कि शंकर का जन्म कभी हुआ, शंकर के माता पिता कौन है, आज तक कभी पता ही नहीं लगा इस बात का। स्पष्ट कहा था सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठ महेश्वरा। जैसे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं, एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते, उसी प्रकार से संपूर्ण रुद्र लिंगों में मिट्टी के शिवलिंग इतने ही ज्यादा प्रभावशाली है। फिर कहा गया यथा नदीसु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा। नदियां बहुत हैं लेकिन गंगा को बहुत श्रेष्ठ बताया गया। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से शिवलिंग में भगवान पार्थिवेश्वर मिट्टी के शिवलिंग वैसे ही श्रेष्ठ हैं अपने आप। और सुनिए बात को। फिर आगे कहा गया यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो ही महास्मतः। मंत्र बहुत हैं लेकिन ओम से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। वो मंत्र बड़ा प्रभावी है जिसमें ओम है, बिना ओम के तो मंत्र की पूर्णता ही नहीं है। जिस प्रकार से प्रणव में, प्रणव का अर्थ क्या होता है? प्रणव प्रपंच नव नहीं। जिस ओमकार को जपने के बाद संसार का प्रपंच नहीं रहता उसको प्रणव कहते हैं। ओम प्रणव है, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ओमकार का आप जप करते हैं, इसके द्वारा संसार का प्रपंच न रहे। संस्कार का प्रपंच क्या? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा, ये सब संसार के प्रपंच है। लेकिन ओमकार का जप करने से संसार का प्रपंच समाप्त हो जाता है, इसलिए इसका नाम है प्रणव है। कहा प्रणव में जैसे ओम बड़ा सिद्ध है, उसी प्रकार से भगवान शंकर के शिवलिंग में पार्थिव पूजा उसी प्रकार से अपने आप में विशेष है। क्या मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? हाथ उठा के बताइए। धन्यवाद। आगे कहा गया यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मण श्रेष्ठ उच्यते। जैसे वर्णों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से शिवलिंग में पार्थिवेश्वर उसी प्रकार से अपने आप में अति श्रेष्ठ है। मिट्टी के शिवलिंग रोज नहीं आप बना सकते हैं तो सावन के 30 दिन बनाइए। रोज नहीं आप बना सकते हैं तो आप प्रदोष वाले दिन बनाइए। रोज नहीं आप बना सकते हैं तो आप सोमवार को बनाइए, आद्रा नक्षत्र में बनाइए। लेकिन साल में कुछ दिन आप मिट्टी के शिवलिंग, आज मैं पूरी विधि बताऊंगा आपको कैसे मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, कैसे इनका पूजन किया जाता है। माताओं का तो पंडाल पूरा ही भर गया है, लेकिन पीछे से खड़े मत होइए, एकदम पीछे तक बैठना है। और फिर भी जगह ना बचे तो बीच की गैलरी में बिठा देना। आगे लिखा गया है कि यथा पुरीसु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता। कहा गया है कि भगवान शंकर के तीर्थों में काशी सबसे श्रेष्ठ है। आप इधर देखिए, कार्यकर्ता लोग पूरा ध्यान रखेंगे, कोई भी श्रोता वापस नहीं जाना चाहिए। उतनी गर्मी भी नहीं है, पंडाल के बाहर भी कारपेट बिछी हुई है, तो वहां भी फिर आप बैठ पाएंगे। माताओं को भी कहूंगा पुरुषों का पूरा पंडाल जब्त मत कर लेना, क्योंकि पुरुष लोग अभी रास्ते में आ रहे हैं, इनको बैठने को जगह मिलेगी, क्योंकि वो सब काम धाम निपटा करके आते हैं, तो उनके लिए भी जगह थोड़ा बचा करके रखिएगा। कार्यकर्ता ध्यान देंगे। आपका ध्यान थोड़ा इधर हो तो कथा में बहुत आनंद आएगा।
लिखा है कि जैसे काशी बहुत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग उसी प्रकार से श्रेष्ठ है। आज की कथा इतनी अद्भुत है, 5 बजे आप कहोगे महाराज जी थैंक यू, आनंद आ गया। आज की कथा नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। दुकानदारी ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आज की कथा नहीं मिलेगी सुनने के लिए। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम। आपका ध्यान इधर हो, व्रतों में भगवान महादेव के व्रतों में शिवरात्रि से बड़ा कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं है। पूरे वर्ष भर सोमवार का व्रत किया जाता है, एक प्रदोष किया जाता है, फल एक बराबर है, एक बराबर। एक प्रदोष का इतना पुण्य है। पूरे वर्ष भर आप सोमवार का व्रत करें और एक प्रदोष का व्रत करें, फल एक बराबर है। पूरे वर्ष भर आप प्रदोष का व्रत करें, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एक मासिक शिवरात्रि का व्रत करें, फल एक बराबर है। पूरे वर्ष भर की मासिक शिवरात्रि का व्रत करें और 365 दिन भगवान का प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक करें, उसका जितना फल है वर्ष में एक महाशिवरात्रि का व्रत करने का उतना ही फल है। ऐसा इसी शिव महापुराण में लिखा है। 26 तारीख को शिवरात्रि पड़ रही है। जो 24 घंटा निराहार रह लेता है उसको 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का फल प्राप्त होता है। इसी ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं, 365 दिन, एक दिन में 4 बार महादेव का अभिषेक करने का फल 365 दिन प्राप्त होता है। 4 पैर का, 4 बार का। सुबह भक्ति देने वाला अभिषेक होता है, दोपहर संकल्प पूर्ति वाला होता है, शाम को शांति देने वाला होता है, और रात्रि का महारुद्राभिषेक है वो नोट के बंडल देने वाला होता है। शंकर की पूजा, इसलिए 4 पूजन को बड़ा प्रमुख बताया उसको। तो क्या सुंदर श्लोक यहां वर्णन किया है वो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। कहा गया यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम। कहा गया है कि तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे महादेव के व्रतों में शिवरात्रि का व्रत बहुत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पार्थिव पूजा, मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करना, इसको अति श्रेष्ठ माना गया, बहुत ज्यादा विशेष माना गया। यथा देवीषु सर्वेषु शैवी शक्ति परास्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। शक्तियों में दुर्गा की पूजा सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ बताया गया। प्रकृतम पार्थिवम लिंगम योनि देवम प्रपूजेत श्रिया भवति सा पूजा स्नान दानादिकम व्रता। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि सब कुछ सब असफल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि सब देवताओं को पूजने के बाद में फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कीजिए। उनके पूजा के बाद में किसी भी देवता की पूजा नहीं होती। ऐसा यहाँ इसमें वर्णन किया गया है। और भी कुछ बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है? यथा लब्धोपचारी भक्ति सिद्धा स्मृति पूजित पार्थिव लिंगम सर्वकामान सिद्ध है। मिट्टी के लिए शिवलिंग संपूर्ण पुण्य फल दे देते हैं। एक बात और निवेदन की गई है, मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें पंचायतन पूजा का निषेध बताया गया है। मिट्टी के शिवलिंग में मिट्टी के गणेश बनाने के लिए मना किया गया, इसमें कार्तिकेय बनाने के लिए मना किया, इसमें नंदी बनाने के लिए मना किया, और इसमें देखिए समझ लीजिए कौन बताएगा ये बातें तुम्हें। ऐसे मिट्टी के शिवलिंग हैं जिसमें सिर्फ शिवपिंडी के ऊपर ही पूजन होता है। ये अध्याय विद्येश्वरी संहिताय का अध्याय नंबर 19 श्लोक नंबर 18, 19, 20, 21 इन श्लोकों में वर्णन किया गया। इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जो मिट्टी के आप शिवलिंग बना रहे हैं, इसमें पूरे शिव पंचायतन की बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसमें यह बताया गया कि मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग पर पूजन करने के बाद में तत्काल आप किसी और देवता की पूजा नहीं करेंगे, नहीं तो आपका अभिषेक खंडित हो जाएगा, नहीं तो फिर आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। ऐसा वर्णन किया गया। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भगवान शंकर की पूजा करने के बाद में फिर गणेश जी का अथर्व शीर्ष का अभिषेक करते। वर्णन है, इसमें निषेध बताया गया। हम लोग भी अपनी पूजा में सबरे देवताओं का पूजन करने के बाद में महादेव का पूजन करते हैं, उसके बाद कोई देवता रहता ही नहीं है। तो ये अध्याय नंबर 19 विद्येश्वरी संहिता का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है शंकर जी के साधकों के लिए। कहा गया कि मिट्टी की पिंडी बनाई गई है, अंगूठे के बराबर, ऊंचाई अंगूठे के बराबर है उसकी। इतने बड़े नहीं कि इतने बड़े बड़े थाप करके रख दो। उसमें ना मिट्टी के नंदी बनाने की जरूरत है, ना कार्तिकेय बनाने की जरूरत है, और ना उसमें मिट्टी के गणेश, ना उसमें मिट्टी की पार्वती बनाने की आवश्यकता है।
ये ऐसे भगवान महादेव हैं जिसमें सिर्फ से पिंडी ही बनाई जाती है। इसमें इस अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है। और इसमें लिखा है त्रिसंध्यम योर चेत लिंगम कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम। यदि आपने एक दिन में 3 बार ये पूजा कर ली है, बिल्वपत्र चढ़ाकर, चावल अक्षत बिना टूटे हुए चावल चढ़ा के, 10 एकादशकम वर्षम, एकादश वर्ष यानी 11 वर्ष तक यदि किसी ने ये पूजन कर लिया तो याव तस्य पुण्य फलम शरणु, दुनिया के संपूर्ण पुण्य उसको मिल जाएंगे, भगवान महादेव का साक्षात्कार उनको हो जाएगा। ये 11 वर्ष यदि किसी ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन कर लिया, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। अनेनैव सुदेहेन रुद्रलोके मय्यते, भगवान महादेव उसे अपना रुद्रलोक दे दे। इतनी बड़ी महिमा। जीवन मुक्त सवै ज्ञानी स्वय वन संशया तस दर्शन मात्रेण भक्ति मुक्तिश्च जायते। 11 वर्ष तक जो प्रत्येक दिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने से दर्शन करने वाले के संपूर्ण दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत लिखा। एक बात इसमें बड़ी और अद्भुत लिखी है, जिसको सुनकर के मैं बड़ा गदगद हुआ जब मैंने पहली बार पढ़ा। प्रत्येक दिन ये संभव नहीं है कि मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके आप उनका पूजन कर सकें, तो पार्थिव पूजा का फल मिल जाए। सौनक ऋषियों ने सूर्य जी को पूछा, तो सूर्य जी महाराज जवाब देते हैं, स्वयं भगवान महादेव ने ये बात नंदी को कही। व्यक्ति को प्रत्येक दिन पार्थिव पूजा का फल प्राप्त होता रहे, ऐसी कौन सी शिव पिंडी का दर्शन किया जाए? तो यहां लिखा है कि वाणासुर ने मिट्टी के शिवलिंग बना करके नर्मदा मां में विसर्जित किया। महादेव प्रसन्न हो गए और वो प्रकट हो गए और वाणासुर को कहने लगे वरदान मांग। तो वाणासुर ने कहा कि भगवान, मैंने मिट्टी के शिवलिंग बना करके और नर्मदा नदी में मैंने उनको प्रवाहित किया है, एक तो इनको पाषाण का बना दीजिए और एक इससे मेरे नाम से जोड़ दीजिए। भगवान ने कहा आज से इन मिट्टी के शिवलिंगों को जो नर्मदा की गोद में पड़े हुए हैं, इनको वाण लिंग के नाम से जाना जाएगा। मां नर्मदा ने इनको स्वीकार किया है, इसलिए इसे नर्मदेश्वर के नाम से जाना जाएगा। इसी से पुराण में लिखा है, जो प्रत्येक दिन भगवान नर्मदेश्वर की पूजा करते हैं, उनको प्रत्येक दिन पार्थिव पूजा का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन है। इसलिए हमने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है। दुनिया का एक भी घर ऐसा ना रहे जिस घर में भगवान नर्मदेश्वर ना हो। और ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद सबको लेने का अधिकार है। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनको पूजने का अधिकार भैया सबको है। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनका चरणोदक लेने का अधिकार सबको है। तुलसी वन आश्रम ने 1 लाख घरों में भगवान नर्मदेश्वर पहुंचाए। पारदेश्वर भी तो हम पहुंचा सकते थे, और भी स्फटिक के भी हम कोई शिवलिंग पहुंचा सकते थे, लेकिन नर्मदेश्वर की महिमा यह है कि नर्मदेश्वर की पिंडी टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो भी ये खंडित नहीं माना जाता। इसी ग्रंथ में लिखा है कुछ शिव पिंडियां ऐसी हैं थोड़ी भी खंडित हो जाएं तो उसको आप पूज नहीं सकते। जैसे स्वर्ण का शिवलिंग है, इसमें लिखा है, वर्णन किया कि यदि वो खंडित हो गया है तो उसको आप पूज नहीं सकते। स्फटिक का शिवलिंग है, यदि वो खंडित हो गया है तो उसको आप पूज नहीं सकते। इसी ग्रंथ में वर्णन है। और इसी में लिखा है पुखराज का यदि शिवलिंग है, यदि वो खंडित हो गया है तो उसको भी आप बिल्कुल पूज नहीं सकते। लेकिन ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो भी उनको खंडित नहीं माना जाता। ये भगवान नर्मदेश्वर की इतनी बड़ी महिमा। तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में जो बात कही गई, मैं रामायण की एक चौपाई निवेदित करता हूं जो प्रभु राम के मुख से निकली है, बाबा तुलसी ने लिखी है। वो क्या कहते हैं, लिंग था जो शिवलिंग मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करेगा या अपने जीवन में महादेव का मंदिर बनाएगा, अपने जीवन में महादेव का मंदिर प्रतिष्ठित कराएगा, प्राण प्रतिष्ठा कराएगा, भगवान स्वयं कहते हैं कि वो मुझे अति प्रिय होगा। देखना सुंदर सी चौपाई। लिंग थाप विधि बत कर पूजा, लिंग थाप विधि बत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि दूजा, लिंग थाप विधि बत
थाप विधिपति करि पूजा शिव समान प्रिय मोहे न दूजा लिंग थाप विधिपति करि पूजा शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में उससे प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं हो सकता जिसने महादेव की पिंडी की स्थापना कराई है। जो प्रत्येक दिन भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करते हैं, भगवान नारायण कहते हैं वो मुझे अपने प्राणों से प्रिय है। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, भगवान शंकर गंगा जल से अति प्रसन्न होते हैं। जो धोखे से भी शिव के ऊपर प्रत्येक दिन गंगाजल चढ़ा दें, भोलेनाथ उसे सायुज मुक्ति दे देते हैं। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई बूढ़े हैं, साल 2 साल के मेहमान हैं, एक गिलसिया में गंगा जल भरो, उसमें एक बेलपत्र डालो, उसमें कुछ जल डालो, गौ माता का कच्चा दूध डालो, काले तिल और उसमें डालो, एक उसमें कोई फूल डालिए, और घर में कोई बुजुर्ग है मरणासन्न है उनका हाथ लगवाइए, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में वह गंगा जल चढ़ा दीजिए। इससे क्या मिलेगा? स्वयं भगवान प्रभु राम के शब्द हैं, इससे क्या मिलेगा? वो कहते हैं कि जो गंगा जल आने चढ़ावे, जो गंगा जल आने चढ़ावे, तो सायोज मोक्ति नर पावे। जो गंगा जल आने चढ़ावे, जो गंगा जल आने चढ़ावे, सो सायोज मुक्ति नर पावे। जो गंगा जल आने चढ़ावे, सो सायोज मुक्ति पर पावे। जो भगवान महादेव के ऊपर गंगाजल चढ़ाते उन्हें सायुज्य मुक्ति मिलती। बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा फल है। ग्रंथ तो यह कहता है जिसने शिव पर गंगाजल चढ़ाया, मृत्यु के समय में पांव में कांटा लगे उसे इतना भी कष्ट नहीं होता। ये महिमा भगवान शंकर की है। शंकर के पुजारी नारायण को मानिए, नारायण के पुजारी महादेव को मानिए, हरि हर की पूजा कीजिए अपने घर में। नर्मदेश्वर रखते हैं तो भगवान सालग्राम भी रखिए। कितनी सुंदर बात कही, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ये सब भगवान कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक में बास। क्या कहा है भगवान ने? मेरा द्रोही है, महादेव का भक्त है, या महादेव का भक्त है मेरा, या महादेव का द्रोही है मेरा भक्त है, तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसे 1 कल्प वर्ष तक उसको नरक की यातना का भुगतान करना पड़ेगा। 1 कल्प कितना समय होता है जानते हैं आप? कलयुग की उम्र है 4,32,000। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। द्वापर की इससे दूनी है, त्रेता की इससे 3 गुनी है, सतयुग की उम्र इससे 4 गुनी है। 4,32,000 इंटू 4 कर लेना, उतनी सतयुग की उम्र है। और इतनी उम्र एक बार निकल जाए तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। और यही 4 युग 1000 बार निकल जाएं तो उसको एक मनवंतर कहते हैं, एक मनवंतर। और ये मनवंतर 72 बार निकल जाएं तो उसको एक कल्प कहते हैं। यदि किसी ने हरि और हर की निंदा की है तो उसको इतने वर्षों के लिए नरक भोगना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, चाहे आप हरि के भगत हों, हर की निंदा मत कीजिए। आप महादेव के भक्त हैं, हरि की निंदा मत कीजिए। ये दोहे को दिमाग में रखिए। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास,
ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक में वास। इसको कोई काट नहीं सकता। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं, बहुत संप्रदाय हैं ऐसी। शिव की भक्त हैं, नारायण की अवहेलना करते हैं। नारायण के भक्त हैं, महादेव की अवहेलना करते हैं। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। कल मैं निवेदन कर रहा था, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगतन पाव हो मोर। ये तो स्वयं भगवान कहते हैं। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, मेरे निवेदन पर आप एक ही वर्ष शंकर जी का अभिषेक करके देख लीजिए। अभिषेक मत करो, आप सिर्फ आप एक लोटा जल चढ़ा दो महादेव के ऊपर। कल मैंने बोला था आपको कि शंकर जी के ऊपर जल कैसे चढ़ाना है। पहला लोटा घर से लेके जाइए, दूसरा लोटा मंदिर का चढ़ाइए, क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा है जिन लोगों ने अपने हाथों से शंकर जी की स्थापना की है, उसके 100 हाथ तक का जल है वो गंगा के रूप में हो जाता है। जो ऋषियों ने जिस शिवलिंग का स्थापन किया है, 1000 हाथ तक का, शिव पिंडी से 1000 हाथ तक का जितना भी जल है वो गंगा जल के रूप में हो जाता है। और जो स्वयंभू हैं, जो अपने आप प्रकट हुए हैं, शिव पिंडी के 4000 हाथ तक, 4000 हाथ ऐसे, 4000 हाथ ऐसे, 4000 हाथ ऐसे, वहां का जो जल है वो साक्षात शिव गंगा के रूप में हो जाता है। तो एक लोटा जल घर से लेकर के जाओगे, वो जल आपके पुरखों को तृप्त कर देगा, और शिवालय से एक लोटा जल लोगे वो संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देगा। मैं तो 2 लोटा चढ़ाता हूं जल, एक अपने घर से लेके जाए। लेकिन आप तो ऐसे हैं, शिव पिंडी भी मंदिर की, बाल्टी भी मंदिर का, मग्गा लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, तुम्हारा कुछ भी न लगे। हाथ हलाते हुए जाते हैं, लप लाई लप लप लाई लप लप लाई लप। घर से लेके जाइए पूजा की थाली, एक बांस की टुकनियां बनाइए, उसमें फूल पत्तियां ये लेके जाइए। भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको ऐसे ही नहीं जाने दीजिएगा। मैं छाती पर हाथ रख के कहता हूं, आपको कहीं जन्मपत्री दिखाने की जरूरत नहीं होगी। कल भी मैंने बोला है, ब्रह्मा की लकीर में कील ठोकने वाले महादेव है। और मैनपुरी के लोग तो इतने भाग्यशाली हैं, आपके पास भीमसेन महादेव है, जिनका इतिहास मैंने बड़े काल से जिनको सुना है। बकासुर को विजय प्राप्त करने के लिए महादेव की पूजा भीम ने की है। पत्रकार बंधु मुझे सुन पा रहे हो तो ये लेख लिखना चाहिए, ये लोगों को संदेश मिले। 40 दिन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। 40 दिन क्यों मांगा? आपके ही मैनपुरी के आसपास का कोई गांव था, किसी साधु ने उस आदमी ने बहुत हत्याएं की, जीव का वो बहुत ज्यादा हत्यारा था। एक साधु को पता चल गया ये कि इसने बहुत हत्याएं की हैं। उसके पास एक ही बेटा था, सुन लो इस कथा को, एक ही बेटा था। साधु ने जाकर उस बच्चे की मांग कर दी। उस व्यक्ति ने रोते गाते हुए, पत्नी ने कहा महात्मा ने मांगा है तो इन्हें बेटा दे दीजिएगा। तो जैसे ही बेटा लिया, तपस्वी महात्मा था, महात्मा ने ऐसे हाथ किया, बच्चे की डेड बॉडी हो गई, बच्चा खत्म हो गया। बच्चा खत्म हो गया, उसी आदमी के सामने देखते देखते वो तो छाती पीटने लगा, रोने लगा, कहा कि मेरा बच्चा खत्म हो गया। तब साधु ने कहा, महात्मा ने कहा, तुझे अपने बच्चे की मृत्यु पर इतना कष्ट हो रहा है, तूने इतनी जीव हत्याएं की हैं, तो वो भी तो जीव किसी के बच्चे ही होंगे, तो उनकी माताएं कैसे तड़फ रही होंगी। ये उस महात्मा ने उसे कहा। उसने संकल्प लिया कि मैं आज से कभी कोई जीव हत्या नहीं करूंगा। मैनपुरी के आसपास का कोई गांव रहा होगा, बड़ी प्राचीन बात है। कहते हैं कि 40 दिन उस बच्चे की डेड बॉडी पड़ी रही, बिलखते रहे लोग, इकट्ठे होते रहे। और वो महात्मा भगवान महादेव के बहुत बड़े भगत थे। उन्होंने आह्वान किया, बंदन किया। कहते हैं कि मैनपुरी की धरती पर ये भगवान, उस बच्चे का नाम भीमसेन था। कहते हैं ये माता कुंती के बेटे से भी पहले की यह घटना है। कहते हैं कि उस बच्चे का नाम भीमसेन था। उस बच्चे को जीवन दान देने के लिए महात्मा मयन की धरती से महादेव प्रकट हुए, और उस बच्चे के नाम से आज इस महादेव को जाना जाता है। बताते हैं कि जो भी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भीमसेन महादेव के दरबार में ले जाती हैं, उन बच्चों की आर्वल बढ़ती है, उनकी उम्र बढ़ती है, उनका आयुष बढ़ता है। तो ऐसी धरती पर हम भगवान भीमसेन के चरणों में इस कथा को सुन रहे हैं। शिव के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। 2 दिन बाद शिवरात्रि आ रही है। एक भी कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे
जो एक लोटा जल भगवान भीमसेन महादेव के ऊपर न चढ़ाए। मैं तो पूरा रात भर 4 अभिषेक करूंगा। मेरा भाग्य है कि मेरी 2025 की शिवरात्रि बाबा भीमसेन के चरणों में निकलेगी। 4 पहर की पूजा करें। अनादिकाल का शिवलिंग है, अनादिकाल का, अनंत काल का है ये महादेव। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मैं प्रसंगों को थोड़ा सा और आगे के लिए बढ़ाऊं, मैं थोड़ा थोड़ा रोज बोलता रहूंगा। जीवन मुक्त सभी ज्ञानी स्वे एवं संशया तस दर्शन मात्रेण भक्ति मुक्ति से जाए थे। जो भगवान शंकर का प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं उन्हें भुक्ति यानी संसार के भोग और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष मिल जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। गुड़ेना प्रसाद शिवलोक तिष्ठति सकाम पुनरागत राजेंद्रो भारते भवेत। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उनका पूजन करते हैं और शिवलोक को प्राप्त करते ही हैं, वर्णन है। और अंत में उन्हें भारत की भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही है, शंकर का पुजारी भारत में ही पैदा होता है। यह श्लोक 24 नंबर का श्लोक है, अध्याय 19 विद्येश्वरी संहिता प्रमाणित करती है। भगवान महादेव कहते हैं कि जो मेरी पूजा करेगा नंदी, उसको जन्म भारत की धरती पर ही मिलेगा। ये ऐसी अद्भुत बात यहाँ कही गई। मैं श्लोक बोल रहा हूं, सकाम पुनरागत्या राजेंद्रो भारते भवेत। वो धरती पर, भारत की धरती पर ही आकर के जन्म लेता है। भगवान शिव के पुजारी के लिए कहा गया, निष्काम पूजे नित्यम पार्थम लिंगम उत्तमम शिवलोके सदा तिष्ठे तस सायुज्यमा पुण्यात। कहा गया निष्काम भाव से भगवान महादेव के शिवलिंग, मिट्टी, शिवरात्रि आ रही है, दिन में तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करना, विसर्जन कर देना। कोई सरोवर वगैरह हो, नदी तो नहीं होगी, तो जलाशयों में आप उसे विसर्जित कर देना, नहीं तो एक परात में पानी भर लें, उसमें विसर्जित कर दें, फिर उसको कहीं किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। ऐसा आप कर सकते हैं। और रात्रि के समय में आप भगवान को हो सके तो 4 पैर की पूजा कर लेना। इसके लिए मैंने 5 वीडियो डाली हैं हमारे चैनल पर, जुड़ करके वो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदन पूज्येत। यदि यहाँ ब्राह्मण लोग बैठे हैं, सुन लो, काफी संख्या में बैठे हैं। लिखा है, सुनिए, पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदन पूज्येत। लिखा है कि ब्राह्मण के घर में जिसने जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर जिसने भगवान शंकर की यदि उसने पार्थिव पूजा नहीं की, वर्णन किया गया है कि ऐसा ब्राह्मण नरकगामी होगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। ये पूजा तो चारों ही वर्णों के लिए है। मैं तो उसे पूरा ब्राह्मण मानता ही नहीं जिसका जनेऊ नहीं हुआ है। मैं तो उसे पूरा ब्राह्मण मानता ही नहीं जो गायत्री नहीं जपता। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना तो दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ग्रंथ कहते हैं कि जब तक प्राण नहीं निकल जाए तब तक उसके तकिया से धार्मिक ग्रंथ दूर ना हो। पक्का ब्राह्मण तो वही है। ब्राह्मण बहुत पूज्य है, ब्राह्मण बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने के लायक है, लेकिन ब्राह्मण उन गुणों के साथ तो जिए। ब्राह्मण एक जाति ही नहीं, ब्राह्मण एक तत्व है। कहते हैं जिस धातु से भगवान विष्णु शब्द बनता है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनता है। ऊपर के लोकों का मालिक नारायण है तो धरती के लोक का मालिक ब्राह्मण है। वो अपने ब्रह्मत्व को ना खोए। कहते हैं कि इंद्र के कठोर वज्र से व्यक्ति बच सकता है, कहा जाता है शंकर के त्रिशूल से बच सकता है, कहा जाता है कि भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से बच सकता है। यदि तपस्वी ब्राह्मण ने यदि कोई बोली बोल दी, रायफल की गोली से बच सकता है, लेकिन तपस्वी ब्राह्मण की बोली से नहीं बच सकता। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्र रोष पावक सोई जरही। पौआ खोरों की बात नहीं कर रहा हूं, खांटी ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। असली ब्राह्मण जो अपने सत्कर्म के साथ में जीवन जीता, ऐसा ब्राह्मण। इस धरती को आगे बढ़ाने के लिए चारों वर्णों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्राह्मण संस्कार देता है, क्षत्रिय रक्षा करता है। और सच मानिए यदि इस धरती पर क्षत्रिय न होता, जैसे छाता वर्षा से बचाता है उसी प्रकार से क्षत्रिय हमारे प्राणों की रक्षा करता है। क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज से ही नहीं, बहुत अनादिकाल से
समाज में इन चारों चीजों की आवश्यकता है, शिक्षक, रक्षक, पोषक और सेवक। आप देखने, आप इधर सुनिए, देखिए इधर, ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है। जिस गांव में, जिस क्षेत्र में क्षत्रिय लोग रहते हैं, ग्रंथ कहते हैं वो क्षेत्र अपने आप में सुरक्षित रहता है। कहते हैं कि क्षत्रियाणी नारी की छाती में सिंगनी का दूध होता है, शेरनी का दूध होता है, और उसकी कोख से जन्म लेने वाला जो बच्चा है, दुश्मन कभी उसकी पीठ को नहीं देख सकता। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, एक योगी, एक सन्यासी जिस दिव्य लोक को प्राप्त करता है, क्षत्रिय का बच्चा धर्म को बचाने के लिए युद्ध करता हुआ मौत को प्राप्त होता है, तो उसके पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, वह उस लोक को प्राप्त होता है। यहाँ क्षत्रियाणी माताएं बैठी हुई हैं, तुम शेरनी हो, दूध शेरनी का होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण का एक बेटा कम से कम पंडित बने, तो आपका एक बेटा कम से कम सिपाही बने। उसकी दिवाली, होली सीमा पर जाकर के वो उसकी दिवाली मने। यदि धरती पर क्षत्रियाणी नहीं रहेंगी तो रक्षा कैसे होगी? तीसरे नंबर पर आता है वैश्य समाज। इन वैश्यों का योगदान हमेशा से धरती के ऊपर रहा है। भामाशाह की कथा पढ़ते हैं, उस जमाने में जिस समय महाराणा प्रताप की सेना भूखों से तिल मिला रही थी, उस समय वैश्य समाज से जन्म लेने वाले भामाशाह चल करके आए, और उस जमाने में उन्होंने 25 लाख रुपए का सहयोग किया था। उस टाइम पर उन्होंने सब खजाना खोल दिया। उस समय संतों ने गुरुहाओं से निकल के कहा था, ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी, तब तक वैश्य समाज में जीने वाले इस भामाशाह का नाम रहेगा। आज भी जब कोई दानी चल करके आता है तो क्या कहा जाता है, वो तो बहुत बड़ा भामाशाह है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। वैश्य समाज ने, बढ़िया समुदाय ने ये धरती के लिए हमेशा से किया है। अपने बच्चों को भूखा रखा होगा, लेकिन उन्हें समाज में जब भी कोई धर्म सदकर्म, यज्ञ, अनुष्ठान, आयोजन, मठ मंदिरों की जरूरत पड़ी रही होगी, तब हमेशा से वैश्य समाज आगे चल करके आया है। एक बार ताली बजा सकते हैं इन चारों समाजों के लिए। तो ब्राह्मण ने शिक्षा दी है, क्षत्रिय ने रक्षा की है, वैश्य ने लोगों के पेट में खुराक डाली है। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है, तो कनिष्ठ वर्ण के लोग परमात्मा के चरण हैं। इन्होंने शिल्प विद्या के द्वारा बहुत कुछ समाज को दिया है। चौथे वर्ण का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत भारी योगदान रहा है, शब्दों में जिसको बयानित नहीं किया जा सकता। चारों वर्ण बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। तो यहाँ भगवान महादेव कहते हैं, हे नंदी, मेरी पूजा करने का अधिकार चारों वर्णों को है। जितना ब्राह्मण को अधिकार है, उतना ही अधिकार चौथे वर्ण में जन्म लेने वाले चौथे वर्ण के व्यक्ति को उतना ही अधिकार है। चारों वर्णों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं कहूँगा, जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके एक मनुष्यता और एक मानवता के लिए जीवन जीना, वही जिंदगी होगी। सितारा टूट जाने पर भी आकाश बाकी। अच्छे लोग कभी नहीं मरते। आगे की गैलरी में बिठा दीजिए लोगों को, आगे की गैलरी में बिठाइए, फिर कल कुछ करते हैं, आगे आगे बिठा दें, बिल्कुल आगे से। लेकिन जो वहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको कार्यकर्ता लोग ध्यान देंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोले शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तेरे पूजन को भगवान मड़ा लेके आया अरमान। तेरे पूजन को भगवान मड़ा लेके आया अरमान। तेरे पूजन को भगवान मड़ा लेके आया अरमान। एक बार दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव।
आप कभी बैद्यनाथ गए हैं क्या? बैद्यनाथ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां एक दिन में लाखों लाखों कावड़ चढ़ती है। 120 किलोमीटर दूर से गंगा जल ला करके, सुल्तानगंज से जल ला करके बाबा बैजनाथ के ऊपर चढ़ाया जाता है। इस साल मेरी वहां कथा हुई थी शिव महापुराण की, तो ये पंक्तियां वहीं बनाई थी और ये पंक्तियां हम उनको समर्पित करते हैं। तेरे द्वार पे भीड़ है भारी, दर्शन दे दो अब त्रिपुरारी। तेरे द्वार पे भीड़ है भारी, दर्शन दे दो अब त्रिपुरारी। भक्तों की तुम हो शान, बड़ा लेके आया अरमान। मेरे दर्शन को भगवान बड़ा लेके आया अरमान। बड़ा लेके आया अरमान, बड़ा लेके आया अरमान, बड़ा लेके आया अरमान, बड़ा लेके आया अरमान। तेरे पूजन को भगवान बड़ा लेके आया अरमान। गंगा शीस चढ़ाओ, चरणों में शीश नवाओ। गंगा जल शीश चढ़ाओ, चरणों में शीश नवाओ। जीवन कर दो तेरे नाम, बड़ा लेके आया अरमान। तेरे दर्शन को भगवान बड़ा लेके आया अरमान। हर हर महादेव। मेरे बैद्यनाथ हे स्वामी, तू देव बड़ा है नामी। मेरे बैद्यनाथ हे स्वामी, तू देव बड़ा है नामी। तेरा मंदिर आलीसा, बड़ा लेके आया अरमान। तेरे पूजन को भगवान बड़ा लेके आया अरमान। लंकेश्वर ने तुझे पूजा, ऐसा देव नहीं है दूजा। लंकेश्वर ने तुझे पूजा, ऐसा देव नहीं है दूजा। कौशिक के जीवन प्राण बड़ा लेके आया अरमान। तेरे पूजन को भगवान बड़ा
हर हर महादेव। पूजन को भगवान बड़ा लेके आया हनुमान, तेरे दर्शन को भगवान बड़ा लेके आया हनुमान, तेरे पूजन को भगवान बड़ा लेके आया हनुमान, तेरे पूजन को भगवान बड़ा लेके आया हनुमान, तेरे पूजन को भगवान बड़ा लेके आया हनुमान। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। थोड़ा सा आपका ध्यान मेरी तरफ हो। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जब आप पार्थिव पूजा मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं तो उसमें शिव पंचायतन नहीं होना चाहिए। स्पष्ट लिखा है पंचसूत्र विधानम च पार्थिवे न विचारयेत। पंचसूत्र पंचायतन पंचसूत्र विधानम। शिव पंचायतन में 5 देवता है, नंदी है, माँ पार्वती है, भगवान गणेश हैं और पीछे कार्तिकेय जी है। इनकी बड़ी महिमा है। उसी शिवालय को पूरा माना जाता है जिसमें शिव पंचायतन है, जिसमें नंदी भी हैं, धर्म का प्रतीक है, जिसमें माता पार्वती है, वात्सल का प्रतीक है, गणेश सिद्धि देने वाले हैं, कार्तिकेय संयम के प्रतीक है। उस मंदिर को पूर्ण माना जाता है जिसमें शिव पंचायतन है। लेकिन जब आप मिट्टी की पार्थिव पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें अकेले मिट्टी के ही शिवलिंग होते हैं, उसी की पूजा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अखंडम तद्व कर्तव्यम न विखंडम प्रकारियत। मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं वो टूटे हुए नहीं, वो खंडित नहीं, वो अखंड हों। टूटे चावल मन चढ़ाइए, वर्णन किया गया है। रत्नजम हेमजम लिंगम पार्दम स्फटिकम तथा पार्थिवम पुष्परागोतम अखंडम तो प्रकारियत। ये शिवलिंग है वो अखंड होने चाहिए, टूटे नहीं हो बिल्कुल भी। कौन कौन से? रत्नम, जो रत्नों के बने हुए हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के रत्न से बने हुए हैं। हेमजम, सोने के हैं। तत्पश्चात लिखा है पारदम, पारदेश्वर। पारदेश्वर भी जो खंडित है वो पूजा के लायक नहीं है, तो पारदम। फिर लिखा है स्फटिकम, स्फटिक के जो शिवलिंग है वो भी खंडित नहीं होने चाहिए। तत्पश्चात पार्थिवम, जो मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं वो भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, वो भी पिंडी साफ सुथरी पूरी होनी चाहिए। स्पष्ट महापुराण के अंतर्गत लिखा है। तो प्रकारियत यही पूजा का विधान है, वर्णन किया गया। अब मिट्टी कहाँ से लाएं, कैसी मिट्टी लाएं, उसको कैसे गूंथें, कैसे क्या करें, 5 मिनट में ये भी आप सुन लीजिए। कहा गया नदी तीरे तड़ागे च पर्वते कानने बिचा। ऊपर के पर्वत की मिट्टी मिल जाए, पहाड़ की मिट्टी मिल जाए, या नदियों की मिट्टी मिल जाए, या तड़ागे कहते हैं सरोवर की मिट्टी मिल जाए, या आसपास कोई नदी है, नदी की मिट्टी मिल जाए, उसको अंदर से निकाल करके लाइए, फिर उसको सुखाइए। आप सुन नहीं रहे, फिर आरती करा दूं मैं? नहीं, फिर आप सुनिए। उसको सुखाइए, सुखाने के बाद बारीकी पीसिए उसको, फिर उसको छानिए, छानिए उसको। फिर कहा गया है कि उसको शुद्ध प्रदेश संभूता, जहां उसको मार रहे हैं वो स्थान, गूंथ रहे हैं वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। उसमें गंगाजल डालिए, उसमें उसको गूंथ करके मिट्टी को ठीक से कर लीजिए। फिर उसमें थोड़ा राख का सहयोग लेकर के फिर अंगूठे के बराबर बराबर शिव पिंडियां बनाइए। शिवलिंगम प्रकल्पेता सावधान तैयार हो जा। शिवलिंग बनाते समय किसी से बात ना करें। लिखा है इसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, ऐसा वर्णन किया गया है। और वो ओम नमः शिवाय भी अपने मन मुताबिक नहीं, लिखा है नमः शिवाय मंत्रेण अर्चना द्रव्यम च प्रोक्षयेत। ओम नमः शिवाय आप जप रहे हैं, आप फूल पत्तियां जो भी कुछ चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय जप के आप चढ़ाइए, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। भूर शीत मंत्रेण क्षेत्र सिद्धम प्रकारेत। लिखा है जिस स्थान पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप होता है वो स्थान सिद्ध हो जाता है। उस स्थान पर काशी की ताकत आ जाती है, काशी की शक्ति आ जाती है, जिस जगह पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप होता है। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है, ओम नमः शिवाय। और वो भी गुरुजनों से सुन करके। कैसे पूजा करेंगे? लिखा है यान रुद्रेण मंत्रेण संचारित उपवेशनम। कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय आप जप सकते हैं। पहले प्रार्थना कीजिए, आह्वान कीजिए, कहिए कि भगवान मैं आपका आह्वान करता हूँ, इस पिंडी में आप पधारिए। नमोस्तु नीलगिरिवायते पाद्यम अनुनाहारित। मैं आपको चरण धोऊंगा, मैं आपको स्नान कराऊंगा। भगवान इस पिंडी में आपका मैं आह्वान करता हूँ, आप पधारिए। सबसे पहले जल के छींटे लगाइए।
जो आप पूजा कर रहे हैं जल के छींटे के तत्पश्चात में पंचामृत है तो पांचों चीजें डालिए, दूध, दही है, घी है, शहद और चीनी। फिर उसके ऊपर से जल डाल दीजिए, फिर कलावा डालिए, कलावा रख दीजिए ऊपर। कलावा रखने के बाद चंदन लगाइए, रोली लगाइए। लोग कहते हैं महादेव को रोली नहीं चढ़ती, और मैं कहता हूं कि महादेव को रोली चढ़ती है 100%। लोग कहते हैं महादेव को तुलसी नहीं चढ़ती, मेरी व्यासपीठ कहती है महादेव को तुलसी चढ़ती है 1,00,000%। महादेव को तुलसी चढ़ाने से जितना पाप लगे वो सब मेरा, और महादेव को तुलसी चढ़ाने से जितना पुण्य लगे वो सब आपका। महादेव को तुलसी चढ़ाने से धरती के संपूर्ण भोग मिल जाते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये देश में लाखों लोग हमारी बातों को सुनते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। शंकर जी को तुलसी चढ़ती है। प्रदोष की तो पूजा ही पूरी नहीं होती जब तक तुलसी मंजरी ना चढ़ाए भगवान शंकर जी के ऊपर। ये सगरी बातें इस ग्रंथ में लिखी हैं। दीप मंत्रेण वा शंभुर नीराजन विधिम चरेत। कोई भी पूजा दिया जलाए बिना लगती नहीं है, इसलिए दीपक जरूर जलाए, दिया जलाए। इसमें वर्णन है कि भोग लगाएं। भोग भगवान शंकर को सिंगाड़े की लपसी का भोग लगता है। वर्णन है इति ध्वाता संपूज्या पार्थम लिंगम उत्तमम जपेत पंचाक्षरम मंत्रम गुरु दत्तम यथाविधि। इस मंत्र को गुरु मुख से सुन करके तब ही जपिए। जैसे औषधि लेने के लिए डॉक्टर का परामर्श जरूरी है, उसी प्रकार से मंत्र को जपने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु तत्वदर्शी हो। गुरु का अर्थ होता है जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे, उसे गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब है जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे, उसे गुरु कहते हैं। तो शिष्य का मतलब क्या है? जो गुरुदेव के अनुशासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं। जब गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध होता है तो परमात्मा ऊपर के लोक में नहीं, भगवान मृत्यु लोक में प्रकट होता है। ऐसा शिव महापुराण साक्षी है इसके लिए। स्तुति विश्व देवेशम स्तोवीता प्रणम सुंदव। स्तुति करें, भगवान को वंदन करें, प्रणाम करें। टूटी फूटी जो भी आपकी आवाज है, सिरादे कैमरे पे पहुंचिए, सिरादे। भगवान को कहिए अज्ञानात् धति भाग्याना जब पूजाधिकम मया कृतम तदस्तम सफलम कृपया तब शंकर। हाथ जोड़ करके भगवान को कहिए प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, हम तो कुछ जानते नहीं है, मुझसे टूटी फूटी जो भी पूजा हो रही है आप करा रहे हैं। वेद ही पुराणी सिद्धांत ही में वेद पुराण के सिद्धांतों को हम तो कुछ जानते ही नहीं है। भगवान बस इतनी सी प्रार्थना है, यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो अपने बच्चे समझ करके हमें क्षमा कर दीजिए। तदा प्रदक्षिणाम कुर्या। बड़ी अच्छी बात कही गई है, बहुत ध्यान से सुनिए। पूजा के तत्पश्चात में प्रदक्षिणा कीजिए। यदि शंकर जी के मंदिर में अंदर से परिक्रमा कर रहे हैं तो आधी परिक्रमा लगाइए। कभी भी पानी जहां गिरता है उस स्थान को लांगा नहीं जाता, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। बाहर मंदिर से परिक्रमा कर रहे हैं तो महादेव की पूरी परिक्रमा लगाइए। अंदर शिवलिंग के पास से कर रहे तो आधी परिक्रमा लगाइए। महादेव की परिक्रमा आधी लगती है, दुर्गा मैया की परिक्रमा एक लगती है, एक परिक्रमा लगती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा लगती हैं, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा लगती हैं और सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा लगती हैं। ऐसा विधान है। परिक्रमा करने से क्या होता है? मंदिर में दर्शन करने से भी परिक्रमा का ज्यादा विधान है। बहुत ध्यान से सुनिए। मंदिर में प्रवेश करते हैं तब घंटा बजाया जाता है, मंदिर से बाहर निकलते हैं तो घंटा नहीं बजाया जाता, याद रखिएगा। मंदिर में प्रवेश करें उस समय घंटा बजाइए। देहली पर, मंदिर की देहली पर पाम नहीं रखिए, क्योंकि वहां नरसिंह देव भगवान का वास होता है। हमेशा मंदिर की देहली को लांग करके अंदर जाया जाता है। पाम धो करके, कुल्ला करके शुद्ध भाव से मंदिर में प्रवेश कीजिए। और मंदिर में ठीक प्रतिमा के सामने से प्रणाम नहीं होता, अगल बगल होकर के भगवान को प्रणाम किया जाता है। मंदिर दर्शन का पूरा फल ही नहीं मिलता जब तक प्रदक्षिणा परिक्रमा नहीं की जाए। उन मंदिरों को अधूरा माना गया है जिन मंदिरों में परिक्रमा नहीं होती। बहुत मंदिर वाले परिक्रमा में सामान रख देते हैं, जघन्य अपराध है। मंदिर की गुम्मट होनी चाहिए, मंदिर के ऊपर कलश होना चाहिए और मंदिर के ऊपर ध्वजा होनी चाहिए। जो मंदिर की ध्वजा का दर्शन करते हैं उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। द्वारका में ध्वजा चढ़ाने के लिए 4-4 साल का नंबर लगता है, उसे ध्वजा मनोरथ कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यहां तक कहा गया कि मंदिर में अंदर जाने के लिए आपको समय नहीं है,
यदि मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा को आप प्रणाम कर लेते हैं तो आपको मंदिर के दर्शन करने का फल उसी समय प्राप्त हो जाता है। जिस समय मलक्षों के द्वारा हमारे धर्म के ऊपर बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा था, हमारी लाइब्रेरी पुस्तकालयों को जला दिया गया था, ऐसी आग लगी कि 6 महीने तक हमारे ग्रंथ जलते रहे। उस समय धर्म मंदिरों के ही द्वारा सुरक्षित रहा था। कहा जाता है जो प्रत्येक दिन मंदिर में दर्शन करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन 10-10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए मंदिरों के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। तथा प्रदक्षिणाम कुर्यात् भुक्त विदनाम सुधी, परिक्रमा करने से ही मंदिर दर्शन पूरा होता है। फिर कहा गया है ततो गलरवम कृत्वा प्रणमेक्षुत विनग्रदी, यदि आप शंकर के भक्त हैं, शिवजी के मंदिर में प्रणाम करने को गए हैं तो थोड़ा सा उसमें स्तुति में गाल बजाया जाता है। लिखा गया है इसमें स्पष्ट वर्णन, ततो गलरवम कृत्वा, इस तरीके से। मुझसे तो बनता नहीं है उतना, बहुतों को हमने देखा है वो अपना गाल के अंदर जीभ उनकी बजती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो क्या लिखा, आयु आरोग्य दम चैव यशस्वम स्वर्गमेव च। जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं और आप इस कथा को सुन रहे हैं, इसका महात्म्य क्या है? लिखा है कि इस कथा को सुनने से आयु मिलेगी, आयु बढ़ेगी। सिर्फ पार्थिव पूजा की कथा सुनने से उम्र बढ़ती है। जो पार्थिव पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, उन्हें क्या नहीं मिल सकता? आयु आरोग्यदम चैव यशस्वम स्वर्गमेव च, लोगों को यश मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और सच मानिए उसे भगवान भी मिलेगा। भगवान की पूजा की, महादेव की पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। विद्यार्थी शंकर की पूजा करेंगे उन्हें विद्या मिलेगी। कुंवारी बेटियां महादेव की पूजा करेंगी उन्हें अच्छा घर और वर मिलेगा। स्त्रियां महादेव की पूजा करेंगी, उनके पूत और पति दोनों की आयु बढ़ेगी। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर की इस पूजा की है। इसलिए मैं इस ग्रंथ के माध्यम से आप सबको कहना चाहूँगा कि शिव महापुराण इसलिए अद्भुत है क्योंकि भगवान के संपूर्ण पूजन के प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत बताए गए। कल आप चंचुला की कथा सुन रहे थे। शिव महापुराण की कथा सुनकर उसने स्वयं का भी उद्धार कर लिया और पति का भी उद्धार करा दिया। कुल में यदि एक भी भक्त हो जाए तो पूरा खानदान तर जाता है। एक विभीषण ने पूरा खानदान तार दिया। इसलिए तो मैं कहता हूं आपने बच्चों को डॉक्टर, कलेक्टर, इंस्पेक्टर बनाया तो कुछ ही तो बना पाए हो, लेकिन जिस माई बाप ने अपने बच्चों को भगवान का भक्त बना दिया, अब कुछ और बनाने के लिए बकाया ही नहीं बचे। पुत्रवान नारी तो वही है जिसकी संतान भगवान की भक्त बन गई। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत हो। माताएं सुनिए, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत। वही माता पुत्रवान है जिनके बच्चे भगवान के भक्त बन जाए। सच मानिए आपसे आपके जीवन में बहुत बड़ी कमी हुई है, गलती हुई है। यदि आपके बेटे शराबी निकल गए तो, जुआरी निकल गए तो, बहुत बड़ा अपराध कोई हो गया है। नारी मां कहलाने की अधिकारी तब है जब वो भगवान के भक्त को पैदा करती है। ये ग्रंथ इस बात के ऊपर बड़ा जोर देता है। कहा जाता है जिस नारी ने भगवान के भक्त को जन्म दिया है तो भगवान के पार्षद उसे लेने को नहीं आते, उसे लेने के लिए धरती पर स्वयं भगवान चल करके आते हैं, परमात्मा चल करके आते हैं। इसलिए हमारे धर्म में 16 संस्कारों की बात कही गई है।
सबसे पहले गर्भाधान संस्कार है। कीड़े मकोड़ों को जन्म नहीं देना है। केसर को जन्म देने के लिए, केसर को पैदा करने के लिए कश्मीर चाहिए। अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए एक विलक्षण मां चाहिए। अच्छी मां के बिना अच्छी औलाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिता से भी ज्यादा प्रभाव मां का होता है। रावण का बाप बहुत बढ़िया, लेकिन मां केससी जिसका नाम था, वो राक्षसों की बेटी थी, वो बढ़िया नहीं थी, जिसको एक बहुत बड़ा अद्भुत इंसान जन्म लेना चाहिए था, लेकिन रावण वो नहीं बन पाया। वो मां का दोस्त था। एक प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद को देखिए, जिसका पिता बढ़िया नहीं है हिरण्यकश्यप, लेकिन उसकी मां बहुत बढ़िया है। भगवान का भक्त बन करके प्रहलाद जी पैदा हुए। तो इसका अर्थ यह है कि पिता से भी मां ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए। ग्रंथ तो यही कहता है। तो शिव महापुराण की ये जो यह कथा है, हमारा इहलोक, हमारा परलोक, ये सब संभाल देती है। तो क्या लिखा है, दूरे हर कथा के चित। आपको ध्यान है, कल मैंने ये कहा था कि कथा स्थल जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा पुण्य देने वाला होगा। सुना था कल आपने? उसका श्लोक मुझे मिल गया। दूरे हर कथा के चित, दूरे शंकर कीर्तन। मंदिर दूर है, कथा स्थल दूर है, तीर्थ दूर है, उसमें जितना आप पैदल चल करके जाते हैं उतना ही आपको पुण्य ज्यादा प्राप्त होता है, उतना ही ज्यादा। स्पष्ट वर्णन है। श्रेया शूद्रादयो ये चाह बोधस्तोषा भवे, तथा स्त्री पुरुष चारों वर्णों के लोग दौड़ दौड़ करके इस भगवान की कथा को सुनने के लिए जाएं। लिखा है, देशे देशे संभवाये कीर्तन शृणोत्सुखा। आपके नगर में कथा सुनने वाले बाहर से श्रोता आते हैं, उनको ऐसे सम्मान कीजिए जैसे बेटी की बारात में आए हुए मान भावों का आदर होता है, सम्मान होता है, उनका ऐसे आदर कीजिए। मैंने इस नगर में बहुत होल्डिंग बैनर लगे हुए देखे हैं, उसमें लिखा है आगंतुक सभी मान भावों का इस नगर में बहुत ज्यादा आदर है, उनका बहुत ज्यादा सम्मान है। स्वागत के बहुत होल्डिंग बैनर लगे। एक तो ये सामने, मेरे सामने ही लिखा है वैष्णवी कलेक्शन, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा, चश्मा लगाई हूँ इसलिए और मोटा मोटा दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये बात यहाँ भी कही जा रही है, जिस नगर में ये आयोजन हो रहा है, कथा होती है, वहाँ आने वाले श्रोताओं का अति आदर करे, मान करे। स्वयं के लिए भरे ही रहने को जगह न हो, अपना घर खाली कर दीजिए उनके लिए, उन्हें भोजन की व्यवस्था कराइए, उन्हें रहने की व्यवस्था कराइए। भविष्यति समाजोपि साधुनाम परमोत्सव, ऐसा गृहस्थी परम साधु होता है। इसमें तो स्पष्ट वर्णन है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले भक्त की क्षण रज यदि उड़कर किसी के माथे पर लग जाए तो उसे काशी की गंगा नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा शिव महापुराण के महाश्रोता की। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिन्हें पंडाल साफ सुथरा करने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि इस पंडाल को साफ करते होंगे तो धूल उड़ करके उनके माथे पर जरूर लगती होगी। तो मैनपुरी में रहते ही उनकी काशी की यात्रा पूरी हो जाती है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को कोई काट के बताए। इसमें प्रमाण ही ये सब वर्णन किया है, कहा गया है। श्रीमत्स्य पुराण बहार पानाय चादरात आयांतरम भवतंशा कृपया प्रेम तत्पर। श्री शिव महापुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें, ऐसा निमंत्रण पत्र लोगों को भेजें। यदि समय का अभाव है तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए ही पधारें। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि हम इस कथा में आपकी बांट जोड़ रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। क्षण भर के लिए ही आप आए। लिखा है कि शिव महापुराण की कथा में आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी कोई आके बैठ जाए तो महादेव की अभूतपूर्व कृपा है। शंकर की कृपा के बिना कोई महादेव के पंडाल में आकर के, तो महादेव के पंडाल में आके उसकी कृपा के बिना नहीं बैठ सकता। तीर्थ में वास करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, शंकर के पंडाल परिसर में रात्रि को सोने से उतने फल की प्राप्ति होती है। वो तो साक्षात काशी है वो स्थान, जहां भगवान के उन श्रोताओं के भक्तों के चरण पड़े हैं, वो साक्षात अपने आप में तीर्थ है। पूरा अध्याय इस बात को कहता है। शिवालय च तीर्थे वा बने वापि ग्रहित हवा कार्यम से पुराण से श्रवणा स्थलम उत्तमम। पूछा गया कथा के लिए कौन सी जगह ज्यादा अद्भुत है? पूछा गया है कथा के लिए कौन सी जगह ज्यादा बढ़िया है? कहा गया कि गौ खिरक में कथा कही जाए वो बड़ी शुभ है, बढ़िया है। देवालयों में कथा कही जाए वो बड़ी शुभ है। नदियों के किनारे कथा कही जाए वो बहुत शुभ है।
पर्वत के ऊपर कथा कही जाए वो बहुत शुभ है, समुद्र के किनारे कथा कही जाए वो बहुत ज़्यादा शुभ है, और शक्ति के सानिध्य में, इसमें शक्ति शक्तिवान शब्द लिखा है, उसके सानिध्य में यदि ये कथा कही जाए तो वो बहुत ज़्यादा शुभ है, ज़्यादा कल्याणकारी है। मैनपुरी की भी कथा कल्याणकारी है, क्योंकि शक्ति माता शीतला माँ के चरणों में, बाबा भीमसेन देव के चरणों में कथा हो रही है, इसलिए इस कथा का फल अपने आप में बहुत अद्भुत है, अनंत गुना है। एक बार बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। जय। शिवालये च तीर्थे वा वने वा गृहीत वा कार्यम से पुराण से श्रवणास्थलम उत्तम। जहां कथा हो वहां लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो, लिखा है विशाल वसुधा, वो स्थान लंबा चौड़ा होना चाहिए। आप यहाँ आए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, नीचे कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं छिदरा है, गलीचा गुदगुदा बिछा है, परेशानी तो कोई नहीं होगी। जिस जगह पर यहाँ देखो, आप मानो या न मानो तो आपकी इच्छा की बात है, पूछा गया है कि श्रोता कथा सुनता है, कथा से पाप कटते हैं, तो फिर पाप चले कहाँ जाते हैं, ये भी पूछा है। तो कहा गया है जो कथा में आने वाले लोगों को रोकते हैं, पाप उनके पास जाते हैं। जो वक्ता की आलोचना, श्रोता की आलोचना करते हैं, ये पाप उनके पास जाते हैं। मेरी बात को हंस के मत निकालना। जो कथा में धूम्रपान करते हैं, ये पाप उनके पास जाते हैं। जो कथा में लोगों की चोरी करने के लिए आते हैं, सामान चुरा के लेके जाते हैं, ये पाप उन लोगों के ऊपर लद जाते हैं। ऐसा भी ग्रंथ में ही कहा गया। इसलिए अपराध न हो जाए, ये मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं प्रार्थना पूर्वक कहूंगा, नशा करके ये कथा नहीं सुनिएगा। लिखा है ते जायते सुकरह, जो कथा में धूम्रपान करके, नशा करके कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों को सूकर बनना पड़ता है, सुअर बनना पड़ता है। ये तो इसी ग्रंथ में लिखा है। कथा के नियमों का वर्णन किया। जो लेट करके कथा सुनते हैं वो अजगर नाम के सांप बनते हैं। जो झूठे मुंह से कथा सुनते हैं, झूठे मुंह से, मैंने तो देखा है, आप ऐसे नहीं हैं, नहीं तो कथा भी सुनते रहते हैं, फोड़ फोड़ के मूंगफली भी खाते रहते हैं। उनके भी अपराध का वर्णन किया है, वो मैं बोलूंगा नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या बनेंगे, जो झूठे मुंह से जो कथा सुनते हैं। बालो युवांश वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्लभ पुराणज्ञ सनाबंध पूज्य शुकुमतार्थ भी। कथा कहने वाला बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, दुर्बल हो, कैसा भी हो, शिव पुराण की कथा कहने वाले के प्रति जब तक शिव जैसा भाव नहीं रखेंगे, तब तक शिव महापुराण की कथा कल्याण नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझे महादेव माने, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ। लेकिन व्यासपीठ पर बालो युवांत वृद्धो वा दरिद्रो वा भी दुर्बला, ये श्लोक क्या कह रहा है? अभी पंडाल से पीके पाठक एक बड़ा अच्छा मैसेज आया है, और इसमें लिखा हुआ है कि महाराज जी जब आप श्लोक बोल करके व्याख्यान करते हैं तो कथा में इतना आनंद आता है, और सच है, लगता भी है कि कथा प्रमाणित हो रही है। 24,000 श्लोक हैं संस्कृत में। अरहर की दाल बनाएं और जीरे और घी का तड़का ही न लगे तो फिर वो काई की दाल है। वो तो जैसे तड़का लगा करके दाल का स्वाद बढ़ जाता है, भोजन के बाद पापड़ से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, उसी प्रकार से कथाओं में संस्कृत बोलने से कथा का भी स्वाद बढ़ जाता है, और ये भी पता लगता है कि कथा प्रमाणित हो रही है। तो कितनी अद्भुत बातें कही गई हैं। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहीत वा कार्यम से पुराण से श्रवणास्थलम उत्तमम। वही स्थान उत्तम है, कहीं शक्ति का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, नारायण का मंदिर हो, नदी बह रही हो, गौ सदन हो, पर्वत हो, समुद्र हो, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, आगे भी कभी आप कथा कराए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, कृष्ण मैदान में आयोजन होने वाला था, लेकिन हमारे पुण्य कुछ ज्यादा ही थे, वहां नहीं हुआ, यहां हो रहा है। सच है, बिल्कुल भी। शक्ति माता के चरणों में ये आयोजन हो रहा है। लोग तो कह रहे थे कि भीड़ नहीं आएगी, 150 लोग होंगे। महाराज जी 50 लोगों के बीच में बैठे रहे ना। मैं कह रहा था कि पंडाल ही पूजा के बता देना, अभी तो शुरुआत ही है,
अभी तो आगे की इतनी अद्भुत कथाएं, ये सोचा जाएगा कि लोगों को बिठाएंगे कहाँ। इसमें अपना कुछ भी नहीं है, ये शीतला माई की कृपा है, माँ की कृपा है। माँ के प्रति आप लोगों की आस्था है। मैंने तो माँ से ही चरणों में प्रणाम किया, कहा माँ तू शब्द देती रहेगी, मैं बिखेरता रहूंगा। मैंने आते ही माई का दर्शन किया। बहुत आनंद हो रहा है, मुझे बहुत हो रहा है। अब आपको कितना हो रहा है आप जाने, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लिखा है नीच बुद्धि न कुर्वीता पुराणज्ञ कदाचन यस वक्त्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिण। जो नीच बुद्धि वाले होते हैं वो लोगों की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। कहा गया है कि कभी भी गुरुभशंत बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरु पुराणज्ञ तेषा मध्य विशेषतः। धरती पर बहुत गुरु हैं, लेकिन जो पुराण का व्याख्यान कर रहा है उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। कहीं भी आपके नगर में कोई भी कथा कहने को आता है, व्यासपीठ पर वक्ता जी बैठे हैं, उनके अंदर अपने गुरु महाराज का दर्शन कीजिए। फिर यह कथा कमाल कर देगी। पुराणज्ञ लिखा है गुरु कैसा, पुराणज्ञ सुचिर दक्ष शांतो विजता स्मरा साधु कारणवान बाग्मी बदेत पुण्य कथा में मां। वक्ता ऐसा हो, संतों का आदर मान सम्मान करने वाला हो और कथा में निपुण हो। आसूर्योदय आरंभ्य, क्या सुंदर लिखा है, सूर्य निकलने से पहले जागे, पूजा पाठ करे, तीनों कालों में संध्या करे, कथा से पुराण से बाचा सम्यक सुधीमता, अपने मधुर कंठ से एक एक बात को सावधानी पूर्वक श्रोताओं को परोसने का काम करे।